तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कैन स्कर्ट। तो नवरात्रि के लिए जो मैंने लहंगा बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा है बच्चों के लिए, तो उसके अंदर थोड़ा सा फुलर लेंथ देने के लिए मैं यहाँ पर कैन स्कर्ट भी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है। सो ये क्रेप का फैब्रिक है, सॉफ्ट रहेगा अंदर के लिए, और मैं ये इलास्टिक वाली बना रही हूँ। और ये है कैन, ये मैंने लिया था 12 मीटर। अब इसमें से देखना है बच्चों के लिए कितना बनता है, और मैं अपने लिए भी लेके आई थी इसमें से, तो अपने लिए तो बाद में बनाऊंगी, पहले बच्चों का बनाना है। सो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये पूरी बन साइड है। सो इसकी लेंथ मैंने टोटल ली है 26 इंचेस। मेरे लहंगे की लेंथ है अप्रॉक्स 24 इंचेस, बट यहाँ पर बेल्ट भी मैं इसी में अटैच कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ली है। तो 26 इंचेस ली है। ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड होगा, यहाँ पर भी फोल्ड होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली वो बराबर आ जाएगा। और इसकी वेस्ट मैंने ली है 6.5 इंचेस की, बिकॉज ये स्क्रंच होकर और कम होगा इसलिए। और ये एक्सटेंडेबल बना रही हूँ मैं, ताकि आगे भी यूज़ हो जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना रही हूँ। और यहाँ से बॉटम पार्ट से मैंने 8 इंचेस की विड्थ ली है, क्योंकि कैन के लिए ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से अभी से कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मुझे लगा कि मैं 4 फोल्ड में एक साथ कट कर रही हूँ, बट यहाँ पर अब मैंने इसकी विड्थ देखी है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18 इंचेस ही आ रही है। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा बच्चों के लिए पैर मतलब मूव करना, तो अब मुझे और फैब्रिक कट करना पड़ेगा। तो मैंने इस फैब्रिक को वेस्ट नहीं जाने दिया है। सो ये जो दोनों जो फैब्रिक कट किए थे मैंने इसको साथ में ज्वाइन किया है, और इसके बराबर ही एक और पीस कट किया है। तो यहाँ से सेंटर से जो टेढ़ा जा रहा था उसको सीधा कर लिया मैंने, स्ट्रेट कर लिया है, तो वो थोड़े से फैब्रिक उसमें चला गया है। एंड अगेन डबल फोल्ड करके एक और फैब्रिक रखा है, और उसको सिमिलर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। तो वो डबल हो जाएगा, जो अभी सिंगल हो रहा था वो अभी डबल हो जाएगा फैब्रिक। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी विड्थ नीचे से बढ़ जाएगी। अब ये जो कैन है ये बहुत ही लंबा कैन था, तो इसको अब सबसे पहले तो सेंटर से कट करना है, क्योंकि ऐसे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ना स्टिच कर पाएंगे। तो सबसे पहले जितना कैन था सब पूरे कैन को ही मैंने सेंटर से इस तरीके से कट करके अलग कर लिया है। और अब जो दोनों पीसेस जो मैंने कट किए थे गलती से, तो उसको सेंटर से सबसे पहले तो स्टिच किया है और उसे एक पीस बना लिया है। सो ये पूरा है, तो इस तरीके से ये पूरा 1 पीस बन गया है। अब इसी के जैसा जो मैंने दूसरा पीस कट किया था उसे भी इसी के ऊपर रख करके साइड से हमें स्टिच कर लेना है। सो इस तरीके से कुछ इसे ऊपर रख के साइड से स्टिच कर लेंगे, तो हमारा ये दोनों पीसेस ज्वाइन हो जाएगा। और इसके ऊपर हम उसके बाद फिर ऊपर वाला फैब्रिक जो है वहां बेल्ट साइड से वो फोल्ड करेंगे, और नीचे वाला फ्लेयर वाले साइड से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो एक फोल्ड करके हमें रखना है। और हाँ, इसमें से मैं बता दूं, ये जो कैन मैंने कट किया है ये पूरा यूज नहीं किया है, काफी कैन बच गया है। बिकॉज एक तो वो जो हाफ कट किया था उसमें से ही मेरी बड़ी बेटी के लिए निकल गया, और उसमें से भी और हाफ मैंने कट किया है जिससे कि मेरी छोटी बेटी का निकल गया। तो एक साइड का हाफ तो पूरा का पूरा बचा ही है। सो काफी कम कैन लगता है, उतने ज्यादा कैन की जरूरत होती नहीं है, बट मैंने एक साथ ले आई थी तो इसलिए वो रखा हुआ एज इट इज। अब यहाँ पर मैं कैन बनाने का तरीका बताऊंगी, बिकॉज ये काफी अलग अलग तरीके से भी बनता है। सिर्फ आप प्लीट्स बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं जिससे कि और भी ज्यादा फुल्लर लुक आता है। तो सबसे पहले अपनी उंगलियों के 3 उंगलियों का मेजरमेंट ले, उसे अंदर की तरफ डालें, एंड देन उसके बाद उसको पलटी कर दें। सो इस तरीके से जब आप कैन स्कर्ट की प्लीट्स बनाते हैं तो वो और भी ज्यादा फुल्लर लुक देता है, मतलब और ज्यादा फुला फुला सा लगता है। सिर्फ एक सिंगल प्लीट बनाएंगे नॉर्मल प्लीट जैसे बनाते हैं तो उससे उतना ज्यादा अच्छा लुक नहीं आता है। तो ये डबल फोल्ड करेंगे तो उससे और भी ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट होगा। सो इस तरीके से कुछ कैन बना लेने के बाद मैं मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगाई है। तो इलास्टिक की मेजरमेंट है 10.5 इंचेस, और जो वेस्ट की मेजरमेंट है वो 16.5 इंचेस है। तो हाफ इंच इलास्टिक का स्टिचिंग में जाएगा, तो 20 इंचेस की ये बेल्ट रेडी हो जाएगी। सो और ये बड़ी बेटी के लिए मैंने लिया है छोटी बेटी के लिए मैंने लिया 15.5 इंचेस, और यहाँ पर जो इलास्टिक लिया है वो 9.5 इंचेस, क्योंकि दोनों के वेस्ट एरिया में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सो इसलिए मतलब हाफ इंचेस या 1 इंचेस का ही गैप है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर जो बॉटम एरिया है उसे इस तरीके से स्टिच करेंगे, एंड जो बेल्ट एरिया था वहां पर भी ऐसे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक को इस तरीके से साइड बाय साइड में अटैच कर देंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से अच्छे से लॉक कर देंगे इसे, ताकि ये जब हम स्ट्रेच करें तो ये निकले नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैंने बेल्ट लगाई है, ताकि जब इनफोल्ड करें तो बेल्ट पे स्टिचिंग ना जाए। सो अब हमारा ये बेल्ट साइड साइड से अटैच हो गया है। अब इस तरीके से इसे स्ट्रेच करके देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, अब इसे इनफोल्ड करना है।
इस तरीके से मैंने इनफोल्ड किया है और जो थोड़ा सा मैंने इलास्टिक पीछे से लगाया है उसकी वजह से हमें यहाँ पर फैब्रिक में स्टिच करने का मतलब अगर हमें एकदम टॉप से इलास्टिक को अटैच कर देते तो यहाँ पर फिर इलास्टिक भी इसमें दबती, उसके बाद फिर हम इसे स्ट्रेच नहीं कर पाते। सो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है उस ताकि यहाँ पर हम स्टिच कर सके फैब्रिक टू फैब्रिक। अब ये पूरा स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसे अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे और अब चाहे तो सेंटर से स्टिच लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लगाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज नहीं लगाने से क्या है, जब वो पहनते हैं ना तो इलास्टिक इनफोल्ड होने लगती है, फिर वो बच्चों को गड़ने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर कंफर्टेबल रहे बच्चे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेच करते हुए सेंटर में इलास्टिक लगा रही हूँ। और जो कैन हमने क्रिएट किया है उसके मेजरमेंट लेते हुए कहाँ तक वो आ रहा है सबसे पहले तो फैब्रिक में मार्क कर लेंगे एंड देन उसको उसके ऊपर से रखेंगे। बट उसको एज इट इज नहीं रखना, उसको सबसे पहले तो हमें सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक एक प्लीट बना के आयरन कर रही हूँ जिससे कि प्रॉपर कैन सेट हो जाता है। तो आपको जब आप रखते हैं अंदर ऐसे इनफोल्ड करके तो रखने में भी दिक्कत नहीं होती और प्रॉपर एक अच्छा लुक क्रिएट होता है। अगर हम आयरन नहीं करेंगे, उसे सेट नहीं करेंगे तो फिर वो फूला फूला, कहीं फूला है कहीं नहीं फूला है, इस तरीके से लुक आता है। तो इसके बाद कैन को भी अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक में स्टिच कर दूंगी। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर हम इसे स्टिच कर देंगे इस तरीके से। सो ये कैन स्कर्ट बनाने के पीछे मेरा थॉट ये था कि आप हर ड्रेस में कैन लगाने से बेटर है एक कैन स्कर्ट बना लो और हर टाइप के ड्रेसेस में आप उसे यूज कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर कैन को भी कवर अप करने के लिए और फैब्रिक ले रही हूँ, इसमें से कट कर रही हूँ मैं सर्कुलर वे में। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिया है 22 इंचेस का एंड देन वेस्ट में यहाँ पर रखी हुई है मैं 9.5 इंचेस और ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक। और यहाँ पर थोड़ा सा बिकॉज फैब्रिक का विड्थ कम है तो यहाँ पर कम पड़ रहा है कपड़ा, तो फिर इसे यहाँ पर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सब होने के बाद इसके ऊपर वाले एरिया को मैंने पीको किया है बिकॉज इनफोल्ड करते हैं फिर फैब्रिक थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैंने पीको कर दिया है। सो कुछ इस तरीके से फैब्रिक रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर कैन को पूरा कवर करते हुए इस तरीके से हमें स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा ऊपर से कवर अप हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आप जब कोई भी आउटफिट पहनते हैं, कई बार वो बहुत ही स्किनी फैब्रिक होता है, मतलब स्किन से चिपकता है, तो ये चिपकेगा नहीं, कैन में घुसेगा नहीं अंदर, तो एक ऊपर से कवरिंग रहेगी तो ये अच्छा रहेगा। और अब पूरे कैन को अटैच करने के बाद इसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग लगाने के बाद अब बारी आई है इसे साइड से स्टिच करने की। तो हम इसे इलास्टिक वाला बनाए हैं तो इसमें कुछ भी हुक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली साइड से हमें इसे अंदर की तरफ से रखना है, राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए साइड से स्टिच लगा लेना है। तो अब यहाँ पर ये इलास्टिक वाला मैंने इसलिए प्रेफर किया है बिकॉज बच्चे हैं, उनको मतलब डोरी वाला उतना अच्छा जमता नहीं है। मैंने लहंगा बनाया ऑलरेडी बट उनको पहनने में काफी दिक्कत हो रही थी, सो इसलिए मैंने ये इलास्टिक वाला बनाया ताकि इजिली वो पहन सकें। तो ये अब मैं ट्रायल ले रही हूँ मेरी बड़ी बेटी का, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लुक आया। मतलब कितना फर्क आ जाता है कैन स्कर्ट यूज करने से और नहीं यूज करने से। सो इसका लुक आपको लास्ट में मैं शो करूंगी कि किस तरीके से विदाउट कैन लुक आ रहा है और कैन के साथ कैसा लुक आ रहा है। सो ये इस तरीके से देखिए कैन है, उसके अंदर भी फैब्रिक है ताकि बच्चों को भी कंफर्टेबल रहे, गड़े नहीं कुछ भी। सो इस तरीके से कुछ ये पूरा कैन स्कर्ट रेडी हुआ है और ये मैंने बनाया अपने बच्चों के नवरात्रि लहंगे के लिए, जो कि मैंने बनाया है रिवर्सिबल। सो अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैंने ये रिवर्सिबल लहंगा बनाया है, देन क्लिक ऑन दिस आई बटन और इसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदाउट कैन और विद कैन में कितना फर्क आ गया है। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू